Hello newbies, how are you? Are good and doing well. Okay, तो today हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा. नाउ इस क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक वर्ड का डिफरेंस है. बाकी सारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट की तरह ही बनने वाला है. ओके, तो देखिए हमारा पहले हम लोग रूल देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं. सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या ऐड हुआ है. बाकी सारा फ्यूचर परफेक्ट की तरह है. तो सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में भी था, विल हैव या शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में था. यहाँ पर क्या ऐड हुआ है? बीन. एक्स्ट्रा यहाँ क्या ऐड हुआ है? बीन. एंड कंटिन्यूअस होने की वजह से आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग. देन ऑब्जेक्ट एंड टाइम. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में कॉमन क्या है? बीन. बीन सब में आएगा एंड आईएनजी फॉर्म सब में आएगी. देन टाइम दिया होगा. ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में बीन और आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी. ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस. ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द होल डे. ही की मीनिंग क्या होती है? वह स्टडिंग की पढ़ना, होल डे की सारा दिन. ठीक है, और जब निश्चित समय होता है, डेफिनिट टाइम होता है, तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं. इनडेफिनिट टाइम होता है यानी समय अनिश्चित होता है, तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं. राइट, तो उसका क्या है? वह सारा दिन पढ़ती चली आ रही होगी. वह सारा दिन, सॉरी ही है ना, तो हम लोग ही के सेंस में लड़के का यूज करते हैं, लड़कों के लिए ही लगाते हैं. तो वह सारा दिन पढ़ता चला आ रहा होगा. वह सारा दिन पढ़ता चला आ रहा होगा. ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द होल डे. नंबर 2, I shall have been starting my work. Number 2 sentence is I shall have been starting my work. My work we can write or business since 2020. मैं अपना बिजनेस 2020 से करता चला आ रहा होऊंगा. जैसे किसी ने पूछा आप अपना काम कब से करते चले आ रहे हैं, तो मैं अपना काम या मैं अपना बिजनेस 2020 से करता चला आ रहा होऊंगा. आई एम नॉट श्योर. नंबर 3, शी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग. ठीक है, यहाँ पर भी सिंस लगा था क्योंकि डेफिनेट टाइम था, और यहाँ पर भी सिंस लिखा है कि, और हम लोग को ये भी देखना है कि ये पता तो नहीं है कि मॉर्निंग के कितने बजे से, लेकिन मॉर्निंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स मॉर्निंग को हम लोग डेफिनेट टाइम मानते हैं, निश्चित समय मानते हैं. ठीक है, तो शी विल हैव बीन सिंगिंग, गाने की होती सिंगिंग, सॉन्ग की होती गाना. कब से? सुबह से. तो वह सुबह से गाना गाती चली आ रही होगी. वह सुबह से गाना गाती चली आ रही होगी. शी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग. नंबर 4, we shall have been going or visiting to London since 1920. गोइंग की जाना होता है, विजिट की घूमना होती है, तो मोस्टली हम लोग जगह घूमने के लिए विजिट का यूज़ करते हैं. लंदन सिंस 1920. 1920 इज़ अ फिक्स टाइम, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंस का यूज़ किया है. तो हम 1920 से लंदन जाते रहे होंगे. हम 1920 सन 1920 से लंदन घूमते चले आते रहे होंगे. दोनों में से कोई भी हिंदी, ठीक है, बट इंग्लिश एक ही. We shall have been going or visiting to London since 1920. Number 5, you will have been acting since my childhood. Acting means act करना, कोई भी acting करना. Since my childhood, childhood के लिए भी हम लोग since का यूज करते हैं. ठीक है, तो you will have been acting since my childhood.
मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा है सो दैट आप लोग हिंदी को देखे बिना ही पहचाने इंग्लिश को, क्योंकि जब हम हिंदी लिखते हैं, जब मैं हिंदी लिखती हूँ तो क्या होता है, हिंदी पे आप लोग का ज़्यादा फोकस हो जाता है, इंग्लिश में कम। आप लोगों को लगता है हाँ अब तो हिंदी का इंग्लिश बन जाएगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है सो दैट आप लोग अब इंग्लिश में सेंटेंसेस देखना सीखे, पहचानना सीखे और समझना सीखे, ठीक है। और हिंदी में तो मैं बोल ही रही हूँ जो आप समझ सकते हो, ठीक है। तुम अपने बचपन से एक्टिंग करते चले आ रहे होगे। तुम अपने बचपन से एक्टिंग या अभिनय, एक्टिंग की होती है अभिनय करना, अभिनय करते चले आ रहे होगे। तुम अपने बचपन से ही अभिनय करते चले आ रहे होगे। They will have been dancing for 1 hour. वे 1 घंटे से नाचते चले आ रहे होंगे। यहाँ पर 1 hour दिया हुआ है, 1 घंटा, तो 1 घंटा श्योर नहीं है ना कि दिन के कौन से 1 घंटे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर का यूज किया है, ठीक है। तो they will have been dancing for 1 year. वे 1 घंटे से नाचते चले आ रहे होंगे। वे 1 घंटे से नाचते चले आ रहे होंगे। They will have been dancing for 1 hour. Number 7, my mom and I will have been shopping for 4 hours. अब 4 hours, ये 4 hours भी कंफर्म नहीं है कि कौन से 4 आवर, इट इज़ नॉट फिक्स ना कि सुबह के 4 घंटे की, दोपहर के 4 घंटे की, शाम के 4 घंटे। तो माई मॉम एंड आई विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 4 आवर्स। मेरी मम्मी और मैं 4 घंटे से शॉपिंग करते चले आ रहे होंगे। मेरी मम्मी और मैं 4 घंटे से शॉपिंग करते चले आ रहे होंगे, ओके। Who will not have been helping to you in study for the week? हु यहाँ पर हम लोगों ने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, क्योंकि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। एंड क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है कौन, तो भी यूज़ करते हैं। हु विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग, कौन तुम्हारी मदद, सहायता नहीं कर रहा है, इन स्टडी फॉर द वीक, 1 हफ्ते से। कौन तुम्हारी सहायता 1 हफ्ते से तुम्हारी पढ़ाई में नहीं कर रहा होगा। तुम्हारी सहायता तुम्हारी पढ़ाई करने में 1 हफ्ते से कौन नहीं कर रहा होगा, ओके। Rita not have been cooking the food since morning. Since morning is a fixed time, okay? तो यहाँ पर हम लोगों ने since लगाया है morning के साथ। Will, अब ये interrogative sentence हो गया, तो हम लोग interrogative sentence जब क्या से स्टार्ट होता है ना, तो will लगाते हैं। तो will सरिता, एंड साथ में हम लोगों का नेगेटिव भी आया है तो नॉट लगाया। नॉट विल के साथ ही है, ये ध्यान देना आप लोग हर सेंटेंस में, ये मत कंफ्यूज होना कि नॉट यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, ठीक है। नॉट जो है वो विल के साथ ही है, यहीं पर था विल, ओके। इमेजिन कीजिए कि विल यहीं पर था, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से विल को यहाँ से उठाकर हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, सो दैट ऑटोमेटिकली सरिता और नॉट एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, क्या सरिता सुबह से खाना बनाती चली आ रही होगी। क्या सरिता सुबह से खाना बनाती चली आ रही होगी। नंबर 10, when will Raju have been coming back और returning, या तो coming back यूज करेंगे या तो returning, okay, from Mumbai today। अब this is also interrogative sentence, जो interrogative sentence होते हैं सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ when की इंग्लिश हम लोगों ने सबसे पहले लिखी, और जब interrogative की इंग्लिश, इंटेरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश यानी कि WH वर्ड की इंग्लिश हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जस्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। एंड राजू, when will राजू have been coming back और returning from मुंबई। राजू मुंबई से आज कब तक आ रहा होगा, या राजू मुंबई से आज कब तक वापस आ रहा होगा, ओके। तो अब आते हैं हम लोग होम असाइनमेंट पर। तो देखिए होम असाइनमेंट में मैंने 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं हिंदी में आप लोगों को। इन 6 सेंटेंसेस के आप लोग को इंग्लिश नोटबुक में बनानी है, एंड एज वेल एज आप लोगों को शीशे के सामने भी बोलना है, ठीक है। मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ कि लिखने से आपका राइटिंग पार्ट अच्छा होगा, एंड शीशे के सामने बोलने से आप लोगों का
स्पीकिंग पार्ट अच्छा होगा। ओके, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। यदि कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर आप लोगों को फिर से आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करूँगी, फिर से वीडियो बना सकती हूँ अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।